यानी जब वचन डाल दिया, ऑटोमेटिक हीलिंग, ऑटोमेटिक डिलीवरेंस, ऑटोमेटिक प्रमोशन, ऑटोमेटिक ब्लेसिंग, एवरीथिंग ऑटोमेटिक, क्योंकि पृथ्वी आप ही फल लाती है। आमीन, हालेलुया। पृथ्वी आपसे आप फल लाती है। पहले अंकुर, बोलो पहले अंकुर, यानी एक प्रोसेस है आपके। अगर एक ब्लेस्ड लाइफ जीनी है, अगर एक जीवन जीना है, तो उसका एक प्रोसेस है। मगर हमें क्या चाहिए? फिक्स। पास्टर मेरे सर पे हाथ रख दो। प्रोसेस, बोलो एक, क्या बोले, प्रक्रिया है। हाँ, एक प्रक्रिया है। पृथ्वी आपसे आप फल लाती है। पहले अंकुर, तब बाल, ये वाले बाल नहीं, हाँ, और तब बालों में तैयार दाना। हाँ, मक्खिया देखा आपने, मक्के के ऊपर बाल होते हैं। सो वैसे ही प्रभु उदाहरण दे रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। ओके, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है, यानी समझिए दाना भी पकता है। सो क्या देख रहे हैं आप? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा परमेश्वर हमको लेकर जाता है। कई लोग कहते हैं हम तो कलीसिया गए थे, कुछ तो हुआ नहीं हमारे साथ। मूर्खों की जैसी बात मत करो। एक प्रक्रिया है, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। जादू नहीं है कलीसिया में। हाँ, यहाँ ये नहीं होता पुष्ट, पुष्ट, पुष्ट। जादू नहीं है भैया, वचन सिखाएंगे हम आपको और वचन आपका जीवन बदलेगा। आमीन। हाँ, कई लोगों को जादू चाहिए। परमेश्वर का राज्य अदृश्य है, मगर एक तरीका है जिसके द्वारा कार्य करता है, और उस तरीके को हम सीख रहे हैं आज। ठीक है, सीख रहे हैं ना कैसे कार्य करता है, तो आपको पता लगेगा। और ये 100% आपके जीवन में पूरा होगा अगर आप वचन को बोने वाले बन गए। कई मसीहों के जीवन में मैंने देखा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि आप उसको गलत तरीके से ना समझें। वो वचन का सब्स्टिट्यूट प्रार्थना को सोचते हैं। वो सोचते हैं मैं पूरी रात 8 घंटे, 10 घंटे, 14 घंटे प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर मेरे लिए कर देगा। प्रार्थना हो, बोल दूं, प्रार्थना फल नहीं ला सकती आपके जीवन में। प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रार्थना क्यों करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना हमें प्रोटेक्ट करती है शैतान से। प्रार्थना हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें नम्र रखती है। प्रार्थना जब आप करते हो परमेश्वर के साथ, प्रार्थना बहुत जरूरी है। मगर अगर फल चाहिए तो उसके लिए बीज चाहिए। कितने मसीह ऐसे हैं, वो टोटके की तरह सोचते हैं उपवास और प्रार्थना को। बीमार हुए तो कहते हैं हम उपवास और प्रार्थना में कर लेते हैं, और पूरी उस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर से भीख मांगेंगे, प्रभु तू क्यों नहीं कर रहा मुझे, प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मुझे चंगा कर दे। मगर वचन का बीज नहीं बोएंगे अपने हृदय में, और इसीलिए कितने मसीह लंबे समय से बीमार हैं। आमीन। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। आमीन। अगर वचन को रोज अपने हृदय में भरते रहोगे तो एक समय आ रहा है जब रोज कटनी करोगे, क्योंकि वो प्रक्रिया से होकर आपका जीवन जा रहा है। फिर आपका जीवन अप एंड डाउन नहीं होगा। आज ऊपर कल नीचे परसों ऊपर नहीं। आपका जीवन फलों से लदा हुआ होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम बहुत सा फल फलते हो तो मेरे पिता की महिमा होती है। यानी एक मसीह जो फलवंत मसीह है, उसके जीवन से परमेश्वर को बड़ी महिमा मिलती है। जब आपका जीवन फलों से भरा हुआ होता है तो उस जीवन से प्रभु यीशु मसीह को, पिता को क्या मिलती है? महिमा मिलती है। हालेलुया। ओके, सो
चलिए मैं आपको वचन में लेकर जाता हूं। तैयार हैं आप? ओके। कम ऑन। आदि में क्या था? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमीन। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? वचन के द्वारा। सब क्लियर है अभी तक? या सब कुछ वचन के द्वारा। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यानी जो कुछ आप देखते हो ये किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? वचन के द्वारा। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हाँ, किसमें था जीवन? वचन में, और वचन मनुष्यों की ज्योति था। अब इसकी 14वीं आयत में आइए। और वचन देहधारी हुआ। क्या हुआ? वचन देहधारी हुआ